हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सतगुरु कोचिंग क्लासेस। अमन सर है। अच्छा, बात करेंगे हमने जीटी मेथड की। लास्ट वीडियो के अंदर हमने किए थे उसके मेरिट्स, तो आज उसके डीमेरिट्स करके इस वीडियो को खत्म करेंगे और इस टॉपिक को भी खत्म करेंगे। तो जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूं कि हम इंग्लिश पेडागोजी की वीडियोस कर रहे हैं लगातार, तो जिन्होंने भी पुरानी वीडियोस देखनी है वो प्लीज प्लेलिस्ट के जाकर देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज डीमेरिट्स ऑफ जीटी मेथड। देखो, जीटी मेथड जो है ना, ये हमारा किसने दिया था? कार्ल प्लोट्स ने दिया था, जोहान मेडिंगर, जोहान सिडेन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर ग्रामर को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ग्रामर को क्या माना जाता है? सोल माना जाता है। अच्छा, इसके बाद में अब बात करेंगे सिर्फ डीमेरिट्स की। तो इसके बाद में हम डीमेरिट्स करने के बाद सारा रिवाइज करेंगे, चिंता मत करिएगा। ओके, डीमेरिट्स के अंदर सबसे पहली बात आ जाती है, इसके अंदर हमारी जो लिसनिंग स्किल्स है और स्पीकिंग स्किल्स है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स शुड बी इग्नोर्ड। अब देखो, लिसनिंग और स्पीकिंग को इग्नोर कर दोगे तो बच्चे को दिक्कत आएगी लैंग्वेज को समझने में, क्योंकि हमारा प्रॉपर ऑर्डर क्या होता है? LSRW। अगर हम ये दोनों करेंगे ही नहीं तो बच्चे को दिक्कत आ जाएगी। देखो क्यों? क्योंकि जीटी मेथड के अंदर हमारा ध्यान कहाँ दिया जाता है? रीडिंग और राइटिंग के ऊपर। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग इग्नोर्ड, इसको क्या कर दिया जाता है? इग्नोर कर दिया जाता है जी, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में हमें ये बात याद रखनी है, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करवाया जाता है, तो ये भी जाके दिक्कत बन जाती है। तो बच्चे को ट्रांसलेशन की हैबिट पड़ जाती है। बच्चे को क्या पड़ जाती है? ट्रांसलेशन की हैबिट पड़ जाती है, जो आगे जाके बच्चे को नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि आगे जाने के बाद में हमारे को वर्ड बाय वर्ड की इंग्लिश नहीं मिलती है तो हमें स्पीकिंग कैसे आएगी, ठीक है। उसके बाद में ये मेथड क्या है? थोड़ा डल भी है। ये मेथड थोड़ा डल है और मैकेनिकल भी है। क्योंकि रीजन ये है, क्योंकि इसके अंदर बच्चे जो हैं वो बोर हो जाते हैं। क्यों? कैसा? जीटी मेथड जो हमारे स्कूलों में भी चलता है। बेसिकली इस चैप्टर पढ़ने के बाद हमें हिंदी करवाई जाती है, उसके मीनिंग बताए जाते हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि इसके अंदर हमारी को लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे में बच्चा क्या हो जाएगा? बोर हो जाएगा। इसलिए इस मेथड को हम डल बोलते हैं। हाँ, इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी बहुत है ना। हर चीज़ के कुछ फायदे व नुकसान होते हैं, उसी तरह से इसके भी नुकसान है। अच्छा, उसके बाद में एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके नुकसान है वो ये है कि ये मेथड टीचर सेंटर्ड है। दिस मेथड इज टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड से मतलब क्या? मतलब टीचर सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझे। देखो, इसमें हम जो बच्चे को सेंटर में मान के नहीं चलते, टीचर को सेंटर में मानते हैं। आपको समझाने का तरीका है कि एक होता है बच्चे के हिसाब से चलना, है ना। बच्चे को जहां दिक्कत आती है उस हिसाब से टीचर अपने आप को मोल्ड करके उसको पढ़ाए, समझाए। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बच्चे को टीचर के हिसाब से चलना पड़ता है, जो कि बच्चे को दिक्कत करता है। क्योंकि टीचर तो ये मान के चलता है कि सभी बच्चे को समझ आ गया, बट एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आया होता। तो टीचर सेंटर्ड मेथड का नुकसान यही है कि बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाते, ठीक है। तो टीचर सेंटर्ड है ये मेथड, इससे ये भी दिक्कत है। इतना लिख लीजिए, फिर आगे चलेंगे। आज इसके सारे डीमेरिट्स कर लेंगे, फिर आगे हम इसकी इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं उसे पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद में जो है वो ये आपको याद रखना है कि हमारी जो इसमें स्किल्स है, इसकी जो स्किल्स है, प्रॉपर स्किल्स जो होती हैं, जो मैंने अभी आपको बोला, प्रॉपर स्किल्स नॉट बी फॉलोड, मतलब फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। रीजन? क्योंकि इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी स्किल के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। सेकेंडरी कौन सी होती है? रीडिंग एंड राइटिंग। तो लिसनिंग और स्पीकिंग को इग्नोर कर दिया जाएगा, जिससे इग्नोर करेंगे तो बच्चे को नुकसान होगा। तो ये कुछ इसकी डीमेरिट्स हैं। ओके, इतना लिख लीजिए, फिर इसको इरेज करेंगे। ओके, चलिए। अच्छा, इसके बाद में आपको एक बात और बता दूं कि हमारे जो ये जीटी मेथड है ये काफ़ी पॉपुलर है। ऐसी बात नहीं है पॉपुलर नहीं है, इसके नुकसान पड़ रहे हैं तो इसको हम यूज़ में नहीं लेते, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो देखो, एक आपको मैं स्टेटमेंट देता हूं जो कि बहुत ज़रूरी है। प्रोज एंड कॉन्स, हर मेथड के, हर चीज़ के फायदे व नुकसान होते हैं। प्रोज का मतलब होता है पॉजिटिव से, पॉजिटिव मतलब फायदे, बेनिफिट्स, ठीक है। और नुकसान जो होते हैं उसे बोलते हैं कॉन्स। ये हमारा एक ईडियम भी है, ये हमारा इंग्लिश के अंदर आने वाला एक ईडियम भी है जो हमारे पेपर में पूछा जा सकता है। तो कॉन्स का मतलब होता है नेगेटिव, और आप उसको बोल सकते हो डीमेरिट्स, है ना, नुकसान बोल सकते हो उसको। अच्छा, तो इसको करने के बाद में अब बात आती है इसके इम्प्रूवमेंट की। इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, जीटी मेथड को इम्प्रूव करने के तरीके के बारे में अब हम बात करेंगे। ओके,
इंप्रूवमेंट के लिए क्या किया जाए, सबसे पहले तो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन को इंप्रूव या रिड्यूस कर दिया जाए। वर्ड फॉर वर्ड जो ट्रांसलेशन करवाई जाती है कि इसको हम इंग्लिश में ये बोलते हैं, जैसे दिस को हिंदी में यह बोलते हैं, कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी इंग्लिश नहीं होती। फिर बच्चे को दिक्कत आती है कि हमें तो टीचर ने ये सिखाया ही नहीं है, तो हम इसको कैसे बोलें। तो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन को क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। अगर आप हटा दोगे तो बच्चे को फायदा होगा। उसके बाद में इसे इंप्रूव करने के तरीके ये भी है कि समरी जो होती है वो चैप्टर के लास्ट में देनी चाहिए। समरी शुड बी गिवन आफ्टर द लेसन, समरी शुड बी गिवन इन बोथ लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, हिंदी एंड इंग्लिश। तो दोनों लैंग्वेज में जब समरी मिलेगी तो बच्चे को समझ ज़्यादा अच्छे से आएगा। उसके बाद में ध्यान रखेंगे ओरल एक्टिविटी पर भी ध्यान देना चाहिए। ओरल एक्टिविटी पर भी हम ध्यान अगर देंगे, ओरल एक्टिविटी शुड टुक प्लेस, ओरल एक्टिविटी का भी काम होना चाहिए। अच्छा, इसको करने के बाद में आपको ये रखना है याद में कि हमें इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ क्लासरूम के साइज को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। और रिड्यूस द साइज ऑफ क्लासरूम, रिड्यूस द साइज ऑफ क्लासरूम मतलब क्लासरूम का साइज कम कर दो, यानी बच्चे ज़्यादा हैं उसके अंदर कम बच्चे कर दो, तो बच्चे को अच्छे से समझ आ सकता है। तो ये थे कुछ इसके इम्प्रूवमेंट्स। अब बात करेंगे इसके हम नेक्स्ट, अब जो रिवीजन करेंगे एक बार बेसिकली। तो रिवीजन के लिए हम इसको एक बार इसी वीडियो को इसके अंदर इतना ही करते हैं। रिवीजन के लिए आप मुझे बताइएगा, अगर आपको ज़रूरत होगी तभी मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, वरना अगर आपको लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं है तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। ठीक है जी।